नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सिटी यात्रा के इस अगले एपिसोड में, जहां हम लोग बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। सबसे पहली चीज, इस यूनिवर्सिटी के नाम से कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि जो BBAU लखनऊ में है उसको समझते हैं कि ये है, जबकि ऐसा नहीं है। BBAU लखनऊ एक अलग यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो आपके दिल्ली में है, और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। आज मैं इस वीडियो में आपको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है तो अपने स्टेट के बच्चों के फेवर में रहती है चीजें, तो रिजर्वेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी यहां की, उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा। इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। 5 जुलाई तक आपके पास रजिस्ट्रेशन की यहां पर डेट अभी जो है वो लास्ट डेट 5 जुलाई की यहां पर दी गई है। इस वीडियो में बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी में यूजी के लेवल पे चलने वाले सभी कोर्सेज की कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलने वाली होंगी, और सारी जानकारियां जो भी इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो यहां पर आपको दी जाएगी। आपके मन में होता है कि यहां के जो कोर्सेज हैं, कितनी फीस स्ट्रक्चर होगा, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, उनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी सीट्स हैं, क्या चांसेस होंगे एडमिशन के, ये सारी बातों पर डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा कैंपस का आप यहां पे लुक ले सकते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग कुछ बेसिक सी बातें करें तो सबसे पहली चीज, लोकेशन जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली में है आपका। 2007 में ये बना हुआ है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी आपकी ये, और यहीं से आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिलने वाली होंगी, आपके सब कुछ काउंसलिंग एंड ऑल सब सारे डिटेल्स जो हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दिया गया वो आप देखोगे तो सारी क्लैरिटी आपको वैसे ही मिल जाएगी। इसके 4 कैंपस जो हैं वो इस लोकेशन पर यहां पर मौजूद हैं। अगले 5 सालों में ये अपने 2 परमानेंट कैंपस की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं, ऐसा इनके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे मैं पहले डिस्कस करूंगा वो है यहां की रिजर्वेशन पॉलिसी। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मैं आपको दिखा दूंगा, पहले मैं आपको अपनी तरफ से चीजें समझा देता हूं। ध्यान सुनिए, जितनी सीट्स हैं हर कोर्स में, उसमें से 85% सीट्स जो होंगी वो सिर्फ यहां पर जो दिल्ली वाले बच्चे होंगे उनके लिए यहां पर रिजर्व होंगी, और 15% सीट्स जो होंगी वो अदर स्टेट वाले, जैसे कि मान लीजिए यूपी, बिहार, झारखंड, जो भी दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ 15% सीट्स हैं। मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीट है तो 100 में से 85 दिल्ली के बच्चों के लिए, 15 में बाकी सभी स्टेट के बच्चों के लिए होगी। अब यहां पे कुछ खास बातें, कैसे ये आइडेंटिफाई होगा कि दिल्ली का बच्चा ये दिल्ली का बच्चा नहीं है, ये इस बात से कि आपका जो क्लास 12 की स्कूलिंग है, अगर वो आपके दिल्ली के किसी स्कूल से हो रही है, दिल्ली रीजन के, तब यहां पर आप जो है वो यहां पर इस 85% में आएंगे, और अगर आपका स्कूल दिल्ली से बाहर का है तो आप इस 15% वाले में आएंगे। समझ गए इस बात को। अब इस 85% में जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है कि ओबीसी का 27%, आपका ईडब्ल्यूएस 10%, एससी का आपका 15%, एसटी का 7.5%, वो सारे रिजर्वेशन यहां पे इंप्लीमेंटेड होंगे। अब इस 85% में जो भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे होंगे या यहां पर ओबीसी वाले बच्चे होंगे, इनको जो अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है वो पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। दूसरी बात, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अब सुनिए, इस 15% में, इस 15% वाले बच्चों को एक चीज का ध्यान देना है कि दिल्ली के बाहर जो भी बच्चे हैं, जो भी ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, वो जनरल ट्रीट किए जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के लिए। जैसे आप यूपी के होगे, बिहार के होगे, ओबीसी कैटेगरी के होगे, तो आप वैसे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, लेकिन यहां पर आप जनरल स्टूडेंट ट्रीट किए जाओगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप आओगे। समझ गए इस बात को। तो बाहर वाले बच्चे, ओबीसी का कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं होगी। तो इस 15% में एससी का रिजर्वेशन आएगा, एसटी का रिजर्वेशन आएगा, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आएगा, लेकिन यहां पर ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं आएगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वही यहां पे लिखा गया है आपका कि जो आपके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली में आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो
तो वो 85% सीट्स उनके लिए होंगी, 15% जो होंगी वो बाहर वाले बच्चों के लिए होंगी। इस 85 में 27 ओबीसी का दिल्ली ओबीसी, 15 आपके दिल्ली एससी और दिल्ली एसटी के लिए लगेगा, और यहां पर इस 15% में 10% आपका ईडब्ल्यूएस रहेगा। ठीक है, इसमें भी तो ओडीएससी जो लिखा है यहां पर लिखा आउटसाइड दिल्ली एससी, आउटसाइड दिल्ली एसटी। ठीक है, तो वो 7.5%। जो बातें मैंने आपको समझाया वही बातें यहां पे लिखी गई। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही रही यहां पे। अब यहां पर अक्सर प्लेसमेंट की बातें होती हैं, तो इन्होंने कुछ प्लेसमेंट का जिक्र किया हुआ है कि 2021 में 66 बच्चे हमारे प्लेस हुए, जिनकी एवरेज जो पैकेज था वो 4 लाख पर एनम का पैकेज था, और यहां पर जो वो 55 कंपनीज यहां पर आई थी। 2022 में इसकी संख्या बढ़ी, 2023 में और बढ़ी, और इनका एवरेज पैकेज भी यहां पर बढ़ता गया, और कंपनीज भी यहां पे बढ़ती गई हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो। मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, यहां पर 3 कोर्सेज हैं आपके पास, एक बीबीए, एक बीए और एक वीवॉक। 3 कोर्सेज यहां पर आपको ऑफर किए जाते हैं। अब यहां पे कोर्सेज कौन कौन से वो देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया बीए वीवॉक और बीबीए। तो सबसे पहले बीबीए का कोर्स है, फिर यहां पर आप देखोगे तो 4 कोर्सेज आपको यहां पर वीवॉक के मिलेंगे। इन सब के लिए सीयूटी में आपके जनरल टेस्ट से मेरिट बनेगी। अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं, आपके क्लास 12th में 50% होने चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के लिए बात हो गई। जो दिल्ली ओबीसी, दिल्ली एससी एसटी कैटेगरी के होंगे उनके लिए यहां पर 5% का रिलैक्सेशन होगा, 45% आपके मार्क्स होंगे 12th में, तब भी यहां पर आप एडमिशन के लिए यहां पर वैलिड होंगे। ठीक है, ये एक चीज समझिएगा, 5% का जो ये रिलैक्सेशन होगा वो बाहर वाले एससी एसटी वालों के लिए भी होगा। हाँ, लेकिन बाहर वाले ओबीसी बच्चों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो तो जनरल ट्रीट किए जाएंगे। तो 50% 45% इस तरीके के आपके यहां पर 12th की यहां पर क्राइटेरिया है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसमें तो नहीं। अब इधर आ जाइए आप, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए के कई सारे आपको कोर्सेज यहां पर मिल जाएंगे। आप बीए के कई सारे कोर्सेज में, जैसे कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे, तो बीए ऑनर्स इंग्लिश की जब हम बात करें, अब इधर नहीं आया, नेक्स्ट पेज पे होगा, तो फिलहाल आप ये देख लीजिए। ऐसे अब यहां पे देखोगे तो किसी में जनरल टेस्ट हो तो किसी में 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन का ये मार्क्स जोड़ेंगे। ठीक है, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन। जैसे अब बैचलर ऑफ आर्ट्स लॉ एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो इन्होंने इंग्लिश प्लस यहां पर 3 डोमेन जोड़ा है। बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी में हिंदी प्लस 3 डोमेन यहां पर जोड़ा इन्होंने। बीए ऑनर्स हिस्ट्री की बात करें तो कोई भी लैंग्वेज प्लस इन्होंने यहां पर 3 डोमेन जोड़ा है। ठीक है, बहुत क्लियरली मेंशन आप देख सकते हो। जैसे आप देखो बी ऑनर्स इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश प्लस 3 डोमेन जरूर है, लेकिन एक बहुत खास बात यहां पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये बोला कि 65% आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब 100 में 65 नंबर आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो पाओगे बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए। तो ऐसे किसी 1-2 सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज की क्राइटेरिया थोड़ी सी बढ़ा के दी गई है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो आप मीट कर लोगे तब। और वही चीज है 5% का रिलैक्सेशन जैसे ये दिया जाता है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट्स को, वो यहां पर आपकी रिलैक्सेशन रहेगी। ठीक है, 65 - 5 60% की क्राइटेरिया। ठीक है, तो इतने कोर्सेज हैं आपके पास। अब इन कोर्सेज में कितनी सीट्स हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। नंबर ऑफ सीट्स यहां पर आपके लिए मेंशन है, वही लगभग 40-45 सीट्स सभी कोर्सेज में है। बीबीए में सिर्फ 63 सीट्स है, बाकी 40 से 45 सीट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर फी स्ट्रक्चर की बातचीत करते हैं तो फी स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है। अगर हम बीबीए कोर्स की बातचीत करें तो टोटल, अब चूंकि एनईपी इंप्लीमेंटेड है, 8 सेमेस्टर रहेंगे, 4 साल रहेगा, तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पे 55,500 रुपए से लेकर, मतलब वही 50 से 55,000 रुपए के बीच में हर एक सेमेस्टर की फीस होगी बीबीए कोर्स की, मतलब 1 लाख रुपए साल भर की फीस यहां पे। ठीक है, और अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर हम लोग बीए कोर्सेज की बातचीत करते हैं तो वही 30,000 के राउंड, 30-32,000 के राउंड आपकी पर सेमेस्टर फीस रहेगी। 60-65,000 रुपए पर ईयर आपकी फीस यहां पर एकेडमिक फीस लगने वाली होगी। मैंने आपको ये बात बहुत स्पष्ट किया था कि आपको सबसे कम फीस सेंट्रल जो भी यूनिवर्सिटीज होंगी उसकी रहेंगी। सेंट्रल के बाद अगर हम लोग बातचीत करें तो स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस हाई होती हैं। स्टेट की थोड़ी कम होगी तो डीम्ड की और ज्यादा होगी, और प्राइवेट की सबसे ज्यादा फीस होगी। और ये ट्रेंड आप देखते भी आ रहे हो, जिस तरीके से मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपको कवर करा रहा हूं तो वो भी आप आराम से यहां पर देख भी पा रहे हैं। ठीक है, चलिए
ये बातें हो गई। यहाँ पे फिर और जो वीवॉक के कोर्सेज हैं उनकी फीस थोड़ी सी हाई रहेगी, 36,000 के अराउंड आपको फीसेस मिलने वाली होंगी। बीए के जो ग्लोबल स्टडीज, बीए सोशल साइंस, बीए सस्टेनेबल अर्बनिज्म, इन सब के फीस देख लोगे तो वही 35-36 हजार रुपए के आसपास यहां पर आपको पढ़ने वाली होगी। अगर हम यहां पर हॉस्टल फैसिलिटी की बातचीत करें तो यहां पर सिर्फ 45 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी होगी, बाकी इनकी कोई अभी अपनी हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी नहीं है। और 2022-23 का ये फी स्ट्रक्चर है, और वही मैंने बोला ना सिर्फ एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए। और जो यहां पर हॉस्टल की फी आप देख सकते हो 33,000 रुपए हॉस्टल की फीस है। फिर यहां पर अलग अलग मेस का चार्जेस 20,200 रुपए की फीस होगी। तो आप ये समझ के चलो यहां पर कि ये 51,000 रुपए हॉस्टल की फी हो गई, और यहां पर आपका 20,200 रुपए मेस की फीस हो गई। तो ये आपका लगभग वही 70-72 हजार रुपए के आसपास फीस जो होगी वो हॉस्टल की पड़ेगी। मैंने बताया गर्ल्स के लिए, वो भी सिर्फ यहां पर 45 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए यहां पर आपके हॉस्टल की फैसिलिटी यहां पर मिलेगी। बाकी ऐसे इन जनरल इनकी हॉस्टल की फैसिलिटी कोई अच्छी नहीं है। अभी मैंने बताया कि कैंपस ही डेवलप हो रहे हैं और ये अभी अपने परमानेंट कैंपस की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अगले 5 सालों में ये अपने एक परमानेंट कैंपस की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, तो दिल्ली के बच्चों के लिए काफी बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। अगर उनके जो है वो मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, नहीं अच्छे कॉलेजेस मिल पा रहे हैं, डीयू के कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है। उनके लिए यहां पर प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, उनको यहां पे प्राथमिकता ज्यादा मिलती है, क्योंकि 85% सीट्स उन्हीं बच्चों के लिए होती है। तो जो बच्चे दिल्ली के लिए उनके लिए तो काफी फेवर्ड है ये यूनिवर्सिटी। हाँ, अदर जो बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा फेवर्ड नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ही बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, तो उसमें ऑप्शन ज्यादा नहीं बन पाते हैं। फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जरूर पार्टिसिपेट करें। ये अभी आपका सोचना काम नहीं है कि हमारे पास कितनी सीट्स हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, अगर आपके मार्क्स कम है तो हर एक में आपको चांस लेना होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तब आप जो है वो फिर अपने हिसाब से सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको हर एक यूनिवर्सिटी में चांस लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे के एपिसोड में आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।